माशाल्लाह इतना टेस्टी और यम्मी सूजी का रबड़ी हलवा जब आप मेहमानों को सामने रखेंगे तो वो ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया है। तो इसको देखने के लिए मेरे साथ एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RPS किचन एंड गार्डन से तत्परियन। तो फ्रेंड, इसकी रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलाना चाहती हूँ जो मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इनको सपोर्ट करेंगे और ये आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हैं आमर फैमिली व्लॉग यूके से। ये हमारे बहुत सपोर्टिव ब्रदर हैं, व्लॉग बनाते हैं बहुत अच्छे। और STS व्लॉग हैं हमारे साथ इंडिया से। इनके व्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं ये, आप भी इनको सपोर्ट करें। ये हमारे साथ हैं रिया व्लॉग। ये पाकिस्तान से हैं, मेरे अपने सिटी से, बहुत अच्छी और सपोर्टिव सिस्टर हैं और ये हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत अरसे से। आप भी इनको सपोर्ट करें। ऑनेस्ट रिव्यू इन्फो, ये हमारे साथ पाकिस्तान से हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव इनकी वीडियो होती हैं, आप ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। और ये फिर यहाँ जी हमने क्या किया जी, ये 1.5 कप जो है ना शुगर हमने लिया और 1.5 कप सूजी को हमने 30 मिनट पहले भिगो दिया था सब्ज़ इलायची के साथ। उसमें मैंने कुछ सब्ज़ इलायची डाल के तो पानी में सूजी को मैंने भिगो दिया। और यहाँ पे ये क्या किया मैंने कि जो 1.5 कप शुगर है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल लो आंच पे। तो हमने जलाना नहीं है, मेल्ट करना है और अच्छा सा इसमें कलर लाना है। याद रहे कि इसको हमने जलाना नहीं है, अगर ये जल गया तो हलवा हमारा कड़वा हो जाएगा। सूजी का टेस्टी सा रबड़ी हलवा बनाने के लिए हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत आसानी से सस्ता सा डिश है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो आप घर में मौजूद थोड़ी बहुत चीज़ों से ये हलवा बना सकते हैं। तो सूजी को हमने 30 मिनट पहले भिगोया था। तो ये देखें फिर जो हमारा शुगर है वो मेल्ट हो चुकी है हमारी शुगर। और इसको हमने थोड़ा सा कलर लाना है इसमें, तो हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें जी हमने क्या किया कि थोड़ा सा पका के इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको हम मेल्ट करेंगे। ये थोड़ी सी जो हमने शुगर में पानी ऐड किया है तो शुगर जम सा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम पकाते हैं। और साथ मैंने इसमें मक्खन भी ऐड कर दिया। आप इसमें देसी घी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मक्खन में बनाया है। तो मक्खन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें तकरीबन 1 पाव के करीब है, ये 1 पाव से कम ही होगा ये मक्खन। तो आप लोग ये मत सोचें कि ये ज़्यादा है, ये एंड पे निकल आएगा जो पक के जब ये तैयार होगा हलवा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद में कैसी वीडियो बनाऊं। तो ये देखें अब मैंने इसमें साथ ही जो पानी में भिगोई हुई थी मैंने सूजी और उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। उस पानी के साथ पानी को मैंने ऊपर से निकालना नहीं है। सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है, ये देखें। और हमारा जो बटर है वो भी इसमें मिक्स हो रहा है, आस्ता आस्ता मेल्ट हो रहा है। तो इसको हम ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम ना टेस्ट को मैनेज करने के लिए नमक डालेंगे, तकरीबन 1 पिंच के करीब, 1 पिंच ही कर लें आप। और इसको हम ना पकाते हैं और चमचे को हमने रोकना नहीं है, चलाते रहना है, क्योंकि अगर नीचे लग गया ये तो फिर ये मज़े का नहीं बनेगा। तो ये देखें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया और पानी सारा सूख चुका है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसका जो हमने इसमें मक्खन ऐड किया है वो कब निकलता है। तो इसको हम भूनेंगे। और अगर यहाँ पे आपको घी, ऑयल या मक्खन जो भी आपने डाला है कम लगता है तो वो इसमें आप और ऐड कर दें। थोड़ा सा मक्खन मैंने और ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है मक्खन ऑयल। वैसे जो हलवा होता है वो घी में ही बनता है या मक्खन में बनता है या फिर ऑयल में, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता। मैं तो इसी में बनाती हूँ, मक्खन में या घी में। तो ये देखें फिर इसमें मैंने साथ जो कुछ पिस्ताच वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, जिसमें आलमंड, पंपकिन, मसन चार मगज़ जिसको कहते हैं, और किशमिश, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड मैंने कर दी हैं। और इसको मैंने पकाना है। इसके जो इसका ऑयल है उस निकलने का हमने इंतज़ार करना है आस्ता आस्ता। ये देखें ये घी जो हमने मक्खन डाला है इसको ये छोड़ देगा हलवा। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा नारियल का पराठा ऐड किया है, ये बहुत टेस्ट देता है इस हलवे में।
और रबड़ी सा ये बन के तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी रबड़ी सूजी का हलवा बन के तैयार होता है ये। और ये देखें आस्ता आस्ता जो मक्खन हमने डाला था वो आस्ता आस्ता अलग हो रहा है इसमें से, और हलवा जो है दानेदार बन रहा है। ये बहुत ही दानेदार है। अगर आपके पास खोया या मावा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है तो मैंने क्या किया कि नीडो का जो मिल्क पाउडर है वो ऐड कर दिया। आप कोई भी मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ा देता है, इसमें बहुत टेस्ट आता है इससे। ये मेहमानों के लिए भी आप डिश बना सकते हैं, बच्चे बड़े सारे इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी ये डिश है। बारिश लगी हुई थी और तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हलवा बना लूँ। साथ माशाल्लाह मेरे बेटे की पहली सैलरी आई है तो मैंने सोचा हम दुआ भी पढ़ लें। और ये देखें कितने मज़ेदार है, टेस्टी जो रबड़ी हलवा बन रहा है। आस्ता आस्ता इसमें से बटर आस्ता आस्ता अलग होता जा रहा है जो हमने ऐड किया है। तो चम्मच मैंने दूसरी ले लिया ताकि अच्छे तरीके से इसको हम पका सकें। और ये देखिए फूल के कितना ज़्यादा हुआ है, और आस्ता आस्ता ये दानेदार हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा खोए की तरह आपको लगेगा ये कि आप खोया खा रहे हो। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर, जैसे केवड़ा एसेंस है, वनीला एसेंस है, या इसी तरह भी ये बहुत मज़े का लगता है। देखें इसमें से जो हमने बटर डाला था वो सूजी सहारा निकाल देगी, और एंड पे वो आप इसमें से निचोड़ भी लें। माशाल्लाह ये इतना मज़ेदार और टेस्टी हलवा बन के तैयार हुआ। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। मैं अक्सर इस तरह का हलवा बारिश में ही बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बहुत मज़ा देता है। बारिश लगी है और आप है तो ये देखें इसमें से बटर जो जितना उसको सूजी को चाहिए था उसने रखा, बाकी उसने सारा निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये काफ़ी दानेदार हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं केवड़ा एसेंस। ये पक चुका है दानेदार और टेस्टी, बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी है और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए केवड़ा एसेंस थोड़ा सा मैंने ऐड किया, थोड़ा सा ही इसको मैंने पकाना है, ये तैयार है बस। और ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी नामतें बनाई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है टेस्टी मज़ेदार दानेदार हलवा। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये नीचे जो गिरा है इसको उठा लेते हैं और इसको मैं गार्निश करती हूँ किशमिश के साथ और चरमगज़, और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी वही खोपा जो पराठा है, आप उसको नारियल का पराठा, खोपा पराठा, कुछ भी चीज़ों से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यम्मी हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो सावन का मौसम दोबाला करने के लिए, उसका लुत्फ़ मज़ीद उठाने के लिए, जब बारिश लगी हो तो आप ये हलवा बना के मेहमानों को दें, खुद भी खाएं और सावन के मौसम का लुत्फ़ उठाएं। तो ज़रूर मुझे बताएं कि ये हलवा आपको कैसे लगे और मज़ीद आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी। तो अल्लाह ताला बहुत सारा आपको रिज़्क़ दे और आपके दस्तरखान को सजाए रखे। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दस्तरखान पे रौनक लगाए रखे। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।